भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म ब्रिटिशों द्वारा केंद्रीय प्रांत जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ स्थापित नगर व सैन्य छावनी मऊ में हुआ था। वे रामजी मोदाजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो अंबावडे नगर जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है उससे संबंधित था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो अछूत कहे जाते थे और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव भी किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा करते थे और यहाँ काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक भी पहुँचे। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट मिलती रहे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। नम आंखों से मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाना भी चाहता हूं और बिना स्किप करे आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और बड़ौदा के गायकवाड़ शासक शाहजी राव तित्ते से संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च अध्ययन के लिए 25 रुपये प्रति माह का वजीफा भी उन्होंने प्राप्त किया। 1912 में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्रियाँ प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार की नौकरियों को भी वो तैयार हो गए। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद यानी 6 दिसंबर आज के दिन 1956 को अंबेडकर जी की मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। 7 दिसंबर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैल में अंतिम संस्कार किया गया जिसमें हजारों समर्थक कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने उसमें भाग लिया। कई सामाजिक और आर्थिक बाधाएं पार कर अंबेडकर उन कुछ पहले अछूतों में से एक बन गए जिन्होंने भारत में बड़े किसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। अंबेडकर ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही विधि, अर्थशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डॉक्टरेट की उपाधि भी अर्जित की। अंबेडकर वापस अपने देश एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में लौट गए और इसके बाद कुछ साल तक उन्होंने वकालत का अभ्यास भी किया। इसके बाद उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जिसके द्वारा उन्होंने भारतीय अस्पृश्यताओं के राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत भी की। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय बौद्ध भिक्षु ने बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की थी। अंबेडकर की सामाजिक और राजनीतिक सुधारक की विरासत का आधुनिक भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और स्वतंत्रता के बाद भारत में उनकी सामाजिक और राजनीतिक सोच को सारे राजनीतिक हलके का सम्मान भी हासिल हुआ। उनकी इस पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज के भारत की सोच को प्रभावित किया। उनकी यह सोच आज की सामाजिक आर्थिक नीतियों, शिक्षा, कानून और सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से प्रदर्शित भी होती है। एक विद्वान के रूप में उनकी ख्याति उनकी नियुक्ति स्वतंत्र भारत में पहले कानून मंत्री के रूप में और भारतीय संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कराने में भी सहायक सिद्ध हुई। उन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता में अटूट विश्वास था। उन्होंने समान रूप से रूढ़िवादी और जातिवादी हिंदू समाज और इस्लाम की संकीर्ण और कट्टर नीतियों की आलोचना भी की। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आज नम आंखों से मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर बोधिसत्व और भारत संविधान निर्माता अम्बेडकर जी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा हूं। आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।